हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 12 हिंदी के संस्कृत खंड में जातक कथा का हिंदी का अनुवाद पढ़ेंगे। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। प्राचीन काल के पहले कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर और सौभाग्यशाली और सर्व कार्य परिपूर्णम और अच्छे लक्षणों से युक्त पुरुष को अपना राजा बना लिया। चतुष्पदाप सन्निपत एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। चौपाइयों ने भी इकट्ठा होकर एक शेर को अपना राजा बना लिया। ततः शकुनिगड़ा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य। उसके बाद समस्त पक्षियों ने भी इकट्ठा होकर हिमालय में एक बहुत बड़े पत्थर पर इकट्ठा होकर कहा। ततः उसके बाद शकुनिगड़ा समस्त पक्षी हिमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश में एकस्मिन् पाषाणे एक बहुत बड़े पत्थर पर सन्निपत इकट्ठा हुए और कहा, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेश। मनुष्यों को भी अपना राजा प्राप्त हो गया है और चौपाइयों को भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति। हमारा अपना कोई राजा नहीं है, हमारा अपना कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते। हमें राजा के बिना नहीं रहना चाहिए, हमें राजा के बिना नहीं रहना चाहिए। एको राजस्थाने स्थापित। हमें एक राजा की स्थापना करनी चाहिए, हमें एक राजा की स्थापना करनी चाहिए। इति उक्तवंता, ऐसा उनके मध्य कहा गया। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नोरोस्ते इत्यो वचन। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे की मुंह की ओर देखा, एकम और एक उल्लू की ओर देखकर कहा, अयम नोरोस्ते, यही हमको पसंद है। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के मुंह की ओर देखा और एक उल्लू की ओर देखकर कहा, यही हमको पसंद है। अथैकाः शकुनिः सर्वेषां मध्यादश ग्रहणार्थम प्रकृत्वा अश्रावत। उसके बाद एक पक्षी ने सबका मत जानने के लिए इस बात को 3 बार कहा। उसके बाद अथैका शकुनि, उसके बाद एक पक्षी ने सबका मत जानने के लिए इस बात को 3 बार कहा। ततः एकः काका उत्थाय, तभी एक कौवा उठा, उसने कहा, तिष्ठ तावत्, ठहर जाओ, तिष्ठ तावत्, ठहर जाओ। अस्य एतस्मिन् राजाभिषेक काले एव रूपं मुखं क्रुद्धश्च कीदृशं भविष्यत्। जब इसका राजाभिषेक के समय ही इतना भयानक मुख है तो ये क्रोधित होने पर कैसा दिखाई पड़ता होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोक्ता वयं तप्तकटाहे प्रच्छादिता इव तत्र तत्रैव घनश्यामा। जैसे ही यह हमको क्रोधित होकर देखेगा तो हम लोग जलती हुई कड़ाही में या गर्म कड़ाही में डाले गए तिल की भांति भूंज दिए जाएंगे। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकता, जैसे ही यह हमको क्रोधित होकर देखेगा तो हम लोग गर्म या जलती हुई कड़ाही में डाले गए तिल की भांति भूंज दिए जाएंगे। ईदृशम राजा मह्यम न रोस्ते, यह राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, यह राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। न मे रोस्ते भद्रम उलूकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धम भविष्यति। तुम लोगों का मुझे इस उल्लू का राजा बनाना जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, जरा इसका क्रोधहीन मुख देखो। अक्रुद्धस्य, जब यह क्रोधित नहीं है, मुखम पश्य, तब इसका मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, तब यह क्रोधित होने पर कैसा लगता होगा। सह एव मुक्ता, उसने ऐसा बोलकर मह्यम न रोस्ते इति विरुवन आकाशे उद्पतत, ऐसा वह चिल्लाता हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, आकाश में उड़ गया। उलोकोप्युत्थाय एवं मत धावत, उल्लू भी उड़कर उसके पीछे गया। ततः, तभी से आरभ तो अन्यो वैरुणो जाता, तभी से उन दोनों का आपस में वैर या बैर प्रारंभ हो गया, अर्थात उन दोनों की आपस में दुश्मनी प्रारंभ हो गई। शकुना आप स्वर्णहंसम राजानम कृत्ता आगमन, और समस्त पक्षी स्वर्णहंस को अपना राजा बनाकर वहां से चले गए।